नोएडा के एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरव अकेला रहता था। उम्र मात्र 28 साल, लेकिन जीवन की राहों में कुछ ऐसा उलझ गया था कि अब उसे खुद भी अपनी परछाई से डर लगने लगा था। दिन भर कोडिंग, मीटिंग्स, डेडलाइन और रात भर अकेलापन। एक सन्नाटा था जो धीरे धीरे उसकी रूह में उतरता जा रहा था। कुछ समय पहले तक आरव अपने काम में अव्वल था, लेकिन अब उसके चेहरे की चमक बुझने लगी थी। ऑफिस की भागदौड़ और शहर की भीड़ के बीच आरव को जैसे किसी अपने की तलाश थी, कोई जो उसे समझे, सुने। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। उस खालीपन को भरने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। शुरुआत ऑफिस पार्टी से हुई। धीरे धीरे हफ्ते में एक बार से हर रात शराब उसकी ज़रूरत बन गई। अब तो ऑफिस से लौटते वक्त उसके बैग में लैपटॉप के साथ शराब की बोतल भी रहती थी। फिर कुछ दोस्तों के कहने पर गांजा और ड्रग्स भी उसकी ज़िंदगी में घुल गए। आरव अब उस इंसान से कोसों दूर हो गया था जो कभी किताब और कोड की दुनिया में खोया रहता था। रात में जब वो अपने कमरे में तन्हा होता तो भीतर एक आवाज़ उसे कुरेदती, ये तू क्या कर रहा है आरव, ये तू नहीं है। उसे खुद से घिन आने लगी थी। हर कोशिश बेकार जा रही थी। उसने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने लगा, मंदिर गया, धार्मिक किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती हुआ। लेकिन जिस दिन उसे खुद पर थोड़ा गर्व होता, अगले ही दिन नशा उसे खींच लाता। वो हारता जा रहा था खुद से। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी नज़रों से एक माँ बेटे को हाथ में हाथ डाले सड़क पार करते देखा। वो पल जैसे किसी बंद दरवाजे को खोल गया। आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की इस लड़ाई में अब वो अकेला नहीं लड़ सकता। आरव ने फैसला किया, अब और नहीं, मुझे घर जाना होगा। शायद माँ से मिलकर कुछ सुकून मिले। वो बिना किसी को बताए सीधे देहरादून अपने घर पहुंच गया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी और बेटे को देख बिना कुछ पूछे बस गले लगा लिया। वो प्यार, वो अपनापन, जैसे दिल की सारी गांठें एक झटके में खुल गई। एक ममता भरा आलिंगन जो बरसों की टूटन को चुपचाप जोड़ गया। रात को माँ ने देखा कि आरव कुछ बोझिल है। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक है ना नोएडा में? आरव की आंखें भर आई। उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। नशे की आदत, अकेलापन, खोखलापन और खुद से नफरत तक। उसे डर था कि माँ नाराज होंगी, डांटेंगी, लेकिन माँ बस उसकी आंखों में देखती रही, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। फिर उन्होंने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा इंसान सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ता है। नशा कोई राक्षस नहीं, बस एक आदत है जो हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाती है। और आदतें बदलने के लिए मन की शक्ति चाहिए जो तुझ में है। आरव चुप था। माँ आगे बोली, बेटा तूने कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। तू नशा छोड़ना चाहता है, यही तो बताता है कि तू अब भी अच्छा इंसान है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी सबसे बड़ी हार को स्वीकार कर लेता है। और देख, आज तूने वो कर दिखाया है। वो माँ जो कभी स्कूल की कॉपी में होमवर्क जांचा करती थी, आज बेटे के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में उसे पास करवा रही थी। उन्होंने ना तो कोई लेक्चर दिया, ना ही किसी डॉक्टर की तरह जटिल बातें की। बस उसके पास बैठकर चुपचाप उसका दर्द सुनती रही। सुबह उसे अपने साथ ध्यान करवाती, चाय पर लंबी बातें करती और हर बार यही दोहराती, नशा कोई बंधन नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक झूठा सहारा है। और तू अगर सच्चे दिल से चाहे तो इसे छोड़ सकता है। मैं हूं ना तेरे साथ हमेशा। धीरे धीरे आरव का मन नशे से हटकर अपने परिवार, माँ के स्नेह और जीवन की सादगी की ओर लौटने लगा। जो काम बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, मेडिटेशन गुरु और नशा मुक्ति केंद्र नहीं कर पाए, वो एक माँ की नर्म मुस्कान और भरोसे ने कर दिखाया। आज आरव पूरी तरह नशे से मुक्त है। उसने ना केवल खुद को संभाला, बल्कि अब वह ऑनलाइन सेशन के जरिए अन्य युवाओं को भी प्रेरित करता है। वह हर रविवार नशा छोड़ने की चाह रखने वाले युवाओं से मिलता है, उन्हें सुनता है और हर बार एक ही बात कहता है, जब दुनिया से हार जाओ तब घर लौटो और माँ से बात करो। माँ की ममता ही असली दवा है। सीख, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी अंधेरा आता है, लेकिन जो हाथ उस अंधेरे में थामते हैं वो होते हैं माँ के। नशे को हराया जा सकता है, किसी के डांटने से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से।